हूँ दावत खिताब दे रहे हैं। बहुत ही प्यारी शख्सियत, बहुत ही प्यारा पढ़ने वाले वाजिबुल एहतराम जनाब अल्लामा शायद अब्बास नकवी साहब ये ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमान दे। दुआए वली असर हुज्जत दौरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि साअत व फ़ी कुल्लि साअत वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तहुहा व तुमत्तु फ़ीहा तवीला। या रब्बा मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वाजिल फ़रज आले मोहम्मद। या साहिब ज़मान अदरिकनी अदरिकनी। बावाज़ बुलंद सलावत पढ़िएगा। इससे बुलंद पढ़ सकते हैं, बाजमात इबादत फरमाएँ बुलंद सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। सलावत। वालैहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। सलावत बाबा से बुलंद पढ़िएगा। नारे तकबीर। नौजवान अगर जहमत न समझें थोड़ा नगी आ जान ज़रा, ताकि वक्फे वक्फे च बैठे हैं सारे। बिस्मिल्लाह। नजर अल्लाह ने आसे हुसैन कोशिश करियो। बहुत शुक्रिया। नारे तकबीर। काफ़ी अब आप तशरीफ़ फरमा है। नारे तकबीर। नारे रिसालत। नारे रिसालत। नारे हैदरी। नारे हैदरी। हुसैनियत। हुसैनियत। यजीदियत। यजीदियत। या इमाम अल मुंतज़र। या इमाम अल मुंतज़र। या इमाम अल मुंतज़र। बावाज़ बुलंद सलावत। अल्लाह। नाहिती वाजिबुल इहतराम मुहिबान मोहम्मद वाले मोहम्मद। करम है आले यासीन का, सलामत रहें। करम है आले यासीन का और ख़ुसूसी सदका वाली मशहद वाली खुरासान सुल्तान लरबे वाला जम आलम आले मोहम्मद बादशाह इमाम रज़ा की नालैन से लिपटी हुई गर्द के तबर्रुक के सदक़े में कातब तकदीर ने हमारे कासाए दिल में विलायत अमीर अल मोमिनीन का ख़जाना रखा। जितना शुक्र अदा करें उस ज़ात का हक़ अदा नहीं कर सकते। तवज्जो। जितना भाईजान शुक्र अदा करें हक़ अदा नहीं कर सकते। किस बात का? कि उस परवरदिगार ने हम जैसे भाईजान हम जैसे पस्तियों में रहने वालों को फर्श अज़ा की सूरत में हमें मौला पर बैठने की तौफीक अता फरमाई।
दुआ है मालिक अल्लाह बानियान मजलिस हाज़रीन मजलिस के रिज़्क़ इज़्ज़त वक्त में इजाफ़ा फरमा। बात यह है कि आले मोहम्मद की ड्यूटियाँ हैं, दिन रात की ड्यूटियों की वजह से आवाज़ आपके सामने है, लेकिन मैं वादा वफा के लिए आ गया हूँ। अब आप इतना बोलेंगे कि शायद आपके बोलने से मेरी आवाज़ ही ठीक हो जाए और मैं कुछ पैगाम दे सकूं। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, अल्लाह हाज़रीन के रिज़्क़ इज़्ज़त वक्त में इजाफ़ा फरमाए। हमने मोहब्बत के साथ दुनिया को एक पैगाम देना है, वो पैगाम वसूल कर लें अमन के साथ, मोहब्बत के साथ। पैगाम मेरा इतना है कि दुनिया वालों, तुम्हें मदीना याद है, मदीने के वारिस याद नहीं। आबाद रहे मदीना, बाबुल हवाइज मदद फरमाए। मदीना याद है, काबे का हाजी हूँ, 6 मरतबा का ज़ाहिर हूँ, तरस है करीमा अहले बैत का। मिर्ज़ा साहब मदीना याद है, मदीने के वारिस याद नहीं। फिर कह रहा हूँ मदीना याद है, मदीने के वारिस याद नहीं। काबा याद है, वारिस याद नहीं। कुरान याद है, सलामत रहें। फिर कह रहा हूँ, मैं मजलिस तक गया भाई जी गवाह ने, तो मैं मिंबर ते जाके ते बह के ते उठाया, मैं क्या सलाम करूँ, कबूल कर लो, मेरी आवाज़ इजाज़त नहीं देती पई। इत्थे हुण मैं आया तो मैनू पता भी कोई नहीं मैं किन्ना पढ़ना है। मदीना याद है, वारिस याद नहीं। फिर कह रहा हूँ, पैगाम अमन के साथ, मदीना याद है, वारिस याद नहीं। काबा याद है, काबे के वारिस याद नहीं। कुरान याद है, कुरान के वारिस याद नहीं। आबे ज़मज़म याद है, आबे ज़मज़म का वारिस याद नहीं। सफ़ा और मरवा याद है, सफ़ा और मरवा का वारिस। थोड़ा सा बोलेंगे तो बात खुल जाएगी। मदीना याद है, वारिस याद नहीं। काबा याद है, वारिस याद नहीं। कुरान याद है, वारिस याद नहीं। दीन याद है, वारिस याद नहीं। बंदे के मुंह में जुबान हो, खाता हुसैन का सदका हो, ना बोले उसकी अपनी मर्जी है। मदीना याद है, वारिस याद नहीं। काबा याद है, वारिस याद नहीं। कुरान याद है, वारिस याद नहीं। दीन याद है, वारिस याद नहीं। दुनिया वालों, जो इस्लाम के दस्तरखान पे पले वो तुम्हें याद है, और जिनके टुकड़ों पे इस्लाम पले वो इमरान याद ही नहीं। भाई जो इस्लाम के दस्तरखान पे पले, वजीफा लगा था, और तारीख ने लिखा है जिसका जितना वजीफा लगा था, तारीख में लिखा है। भाई जो इस्लाम के दस्तरखान पे पले वो याद हैं, और जिनके टुकड़ों पे इस्लाम पले वो अबू तालिब कुल्ले ईमान का बाप याद ही नहीं, वो निगहबाने रिसालत याद ही नहीं। कौन अबू तालिब? जिसके दामन में पनाह लेकर इस्लाम की यतीमी ने जवानी सीखी। जिसके दामन में पनाह लेकर इस्लाम की यतीमी ने जवानी सीखी, उसे अबू तालिब कहते हैं। कौन अबू तालिब? जिसके पास काफर मुशरक, जिसके पास काफर मुशरक अमानतें रखें, उस जात को जाते मुस्तफ़ा कहते हैं। और जिसके पास अल्लाह
मुस्तफ़ा जैसी अमानत रखे उसे अबू तालिब कहते हैं। आबाद रहे। जिसके पास काफर अमानतें रखें उस जात को जाते मुस्तफ़ा कहते हैं, और जिसके पास अल्लाह मुस्तफ़ा जैसी अमानत रखे उसे सरकार अबू तालिब कहते हैं। कायनात जिसके एहतराम में उठे, जो पीछे बुजुर्ग बैठे हैं दुआ फरमाते रहिएगा, कायनात जिसके एहतराम में उठे उस जात को जाते मुस्तफ़ा कहते हैं, और जिसके आने पे मुस्तफ़ा उठ के चल के इस्तकबाल करें, अपनी जगह पे बिठाएं, सारों हाथों के बोसे लें, उसे सैयदा बतूल कहते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, कायनात इना कलेजा में लाना पे तो तुसी ना बोलो तो मर्जी है ना। कायनात जिसके इख्तराम में उठे उस जात को जाते मुस्तफ़ा कहते हैं, और जिसके आने पे मुस्तफ़ा उठ के इस्तकबाल करें उसे सैयदा बतूल कहते हैं, और जिसके आने पे सैयदा उठ के दरवाजे पे जाके इस्तकबाल करे उसे अली कहते हैं, और जिसके आने पे अली को भी उठना पड़े उसे अबू तालिब कहते हैं। उस हस्ती को सरकार अबू तालिब कहते हैं। पर पता नहीं बंदों को हो क्या गया है, जो पानी का गिलास दे उसका शुक्रिया याद है। भाई इधर पानी का गिलास दिया, इधर जमीर कहता इसका शुक्रिया अदा कर। एंजी है ना जी, मैं थोड़ी मेहरबानी शुक्रिया। वह मुसलमान जो पानी का गिलास दे उसका शुक्रिया याद है, जो रिसालत पाल के दे। आबाद रहे। फिर वाजिब इख्तराम मुहिबान मोहम्मद वाले मोहम्मद, तारीख़ इंसानियत में, तारीख़ इंसानियत, तारीख़ इंसानियत में कोई ऐसा दौर नहीं गुजरा जब हिदायत लेने वाला मौजूद हो, देने वाला मौजूद ना हो। बहुत मुश्किल है। तारीख़ इंसानियत पढ़ें, कोई ऐसा दौर नहीं गुजरा जब हिदायत लेने वाला मौजूद हो। भाईजान लैन वाला तहत मौजूद होवे। पता नहीं मैं कौन कौन से सवाल का जवाब देने लगा हूं, हालात आपके सामने हैं। तारीख़ इंसानियत में कोई ऐसा दौर नहीं गुजरा जब हिदायत लेने वाला मौजूद हो, देने वाला मौजूद ना हो। ये अल्लाह की अदल के खिलाफ है कि गुमराहों का वजूद हो और हादी का वजूद ना हो। ये अल्लाह के अदल के खिलाफ है कि गुमराहों का वजूद हो, हादी का वजूद ही ना हो। ये अल्लाह के अदल के खिलाफ है। और गुमराह होने वाला ये कह सकता है, मेरा अल्लाह मैं हिदायत कैसे पाता, तूने मेरी हिदायत का इंतजाम ही कोई नहीं किया। तो अली वालो, अल्लाह की अदल का तकाजा है, जब तक कोई एक हिदायत लेने वाला मौजूद है वो हादी का इंतजाम करे, चाहे पर्दा गैब में क्यों ना हो। हादी की जरूरत है। अब आइए कुरान पढ़ते हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्ना अलैना लिल हुदा, हिदायत की जिम्मेदारी मेरी है। तवज्जो, हिदायत की जिम्मेदारी मेरी है। फिर बोले जरा, हिदायत की जिम्मेदारी किसने ली? अल्लाह ने, जो हर शय का खालिक है, हर शय का मालिक है, हर शय उसके कब्जा कुदरत में है। हिदायत की जिम्मेदारी किसने ली है? अल्लाह ने। मालिक तू है हर जगह पर। भाई जी, हिदायत की जिम्मेदारी अल्लाह ने,
मालिक तू तो सामने आता ही नहीं, तू है हर जगह पे, हम देख ही नहीं सकते, तो फिर तो हिदायत कैसे करेगा? आवाज आएगी मेरे चुने हुए मुस्तफा बंदे सलामत रहें, मेरे मुस्तफा बंदे, मुजतबा बंदे, मेरी रजा में सरशार बंदे, ऐसे बंदे जो उठे तो मेरी रजा में, बैठे तो मेरी रजा में, चले तो मेरी रजा में, चुप हो तो मेरी रजा में, जंग करें तो मेरी रजा में, सुलो करें तो मेरी रजा में। मालिका ये हिदायत कौन देगा? आवाज है कि मेरे चुने हुए मुस्तफा बंदे, मुजतबा बंदे, मेरी रजा में सरशार बंदे, ऐसे बंदे देखे ये जाएंगे। अल्लाह कह रहा है माना मैं जाऊंगा, देखे ये जाएंगे, माना मैं जाऊंगा। मेरे दोस्तों, जिनको लिए हिदायत के लिए मुकर्रर किया ना अल्लाह ने। अच्छा गल दसो, हाँ अरब का मुआशरा इतना गंदा था, बेटियों को जिंदा दफन करते थे, बेटियों को, इंजी है ना बुजुर्गो, बेटियों को जिंदा दफन करते थे। बेटी का मुकाम किसने बताया? सरकार मुस्तफा ने। ठीक है, मां बहन खाला फुफ्फी की तमीज ही नहीं जी, कोई फर्क नहीं समझते थे कि ये बीवी है, ये खाला है। कायनात के नबी ने बताया, ये रिश्तों की पासदारी कराई। और इमाम हुसैन ने भाईजान एक जुमला कहा, वाली करबला ने कहा, याद रखो मैं हुसैन तुम्हें उस अंधेरे में नहीं जाने दूंगा जिस अंधेरे से मेरे नाने ने तुम्हें निकाला था। लब्बैक या हुसैन, या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, मिलके नारे हैदरी। कमाल का जुमला, मैं वजाहत नहीं करना चाहता। हाँ, वाली करबला ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तुम्हें उस अंधेरे में नहीं जाने दूंगा जिस अंधेरे से मेरे नाने पाक ने तुम्हें निकाला था। तो मेरे दोस्तों, हिदायत की जिम्मेदारी, हिदायत ये करेंगे आधा उसका पूरा होगा। और जिनको हिदायत के लिए मुकर्रर किया है ना, तो समझ आ रही है जी, अल्लाह ने बनाया अपने नूर से, बनाया अपने नूर से, भेजा पैकरे बशर में और कहा याद रखो इनकी नूरानियत को देखकर इन्हें खुदा ना कहना, और इन्हें लिबास बशर में देखकर अपने जैसा भी ना कहना। इमाम हुसैन ने कहा मैं 10 मुहर्रम को फैसला दूंगा। मौला कैसे? का ज़ेरे खंजर, खंजर के नीचे सजदा करके बताऊंगा कि मैं खुदा नहीं, नौ के सिना पे कुरान पढ़ के बताऊंगा मैं तुम जैसा भी नहीं, मैं तुम जैसा भी नहीं। मालिक हिदायत कौन करेगा? फरमाया मेरे चुने हुए मुस्तफा बंदे, मेरे मुस्तफा बंदे, मेरी रजा में सरशार बंदे, उठे तो मेरी रजा में, बैठे तो मेरी रजा में, चले तो मेरी रजा में, सो भी जाए तो मेरी रजा में। आबाद रहे, सो भी जाए मेरी रजा में। एक जंग में ना अमीर अल मोमिनीन अली बादशाह जंग के लिए आए, इधर से दुश्मन आया, और अली बादशाह ने कभी भी, अली और औलाद अली ने कभी भी जंग में पहले पहल नहीं की।
बादशाह पहल नहीं करते थे। बादशाह फरमाते थे सबसे पहले चला जा, जा जिंदा रहे। कहता मैं नहीं जाऊंगा। तो सरकार फरमाते फिर कलमा पढ़। कहता नहीं पढ़ूंगा। तो सरकार फरमाते वार पहले तू कर, इसलिए कि मेरे वार के बाद तेरी हसरत हसरत रहेगी। अब तो हसरत लायक घर जाना है। अगलियां मंजिला हजरत अली अलैहिस्सलाम दुश्मन हदायत ना करनी है, ये हदायत वास्ते आए ने, इन्होंने मकसद यही है ये दसन लोगों जी। अली बादशाह इधर दुश्मन एन दरमियान में दुश्मन कहने लगा या अली अपनी तलवार मुझे दो। मैंने सारे बंदे तवज्जो नहीं फरमाई। या अली अपनी तलवार मुझे दो। अली बादशाह ने तलवार दी। उसके पास 2 तलवारें हो गई। ये झूठ है कि उसकी तलवार टूट गई, नहीं, उसके पास कितनी तलवारें हो गई? 2। उसने 2 तलवारें लेकर कहा या अली, हाँ आपके पास तलवार तो रही नहीं, मुझे दुख होगा अगर कोई बंदा ना बोले, उसे समझ आए तो। सोना नहीं, एक बंदा सौंदा भी, हाँ अगर इसी पे मैं जंग पढ़ने लगा हूं और बंदा जंग च सौ गए तो बड़ा होता हौसला। जंग के मैदान में नहीं सोना। या अली अपनी तलवार मुझे दो। भाईजान अली बादशाह ने तलवार दी, उसे तलवार ली, उसकी अपनी तलवार थी अली बादशाह की। कहने लगा या अली आपने अपनी तलवार मुझे दे दी, आपके पास तो हथियार रहा ही नहीं, आपकी जान जा सकती है, आपके बच्चे यतीम हो सकते हैं। अली बादशाह दे के फरमाते हैं अली अपनी जान दे सकता है, अपने बच्चों की यतीमी गवारा है, लेकिन अली ये गवारा नहीं कर सकता कोई साइल हाथ यूं करे अली खाली भेजे जो हाथ बुलंद हुए हैं। ऐसे हुआ ही नहीं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मेरे मुर्शद सैयद सज्जाद शाह जी बिस्मिल्लाह, इनकी दुआएं कदम कदम मेरे साथ रहती हैं। शाह साहब हिदायत की जिम्मेदारी अल्लाह की है। अल्लाह कैसे हिदायत करेगा? कहा मेरे चुने हुए मुस्तफ़ा बंदे, मुज्तबा बंदे, मेरी रजा में सरशार बंदे, ऐसे बंदे जो उठे तो मेरी रजा में। अच्छा या अली आपको कौन बचाएगा मुझसे? मेरे पास 2 तलवारें हैं, आपके पास तलवार ही नहीं। मैदान जंग में अली दे के फरमाते हैं तू क्या समझता है तलवार बचाती है? आबाद रहे। तू क्या समझता है तलवार बचाती है? या अली कौन बचाता है? कहा मेरा वो परवरदिगार जिसके कब्जाए कुदरत में अली की जान है वो बचाएगा। कहने लगा या अली तौहीद पर इतना यकीन है, अबू तालब का बेटा अमीर अल मोमिनीन यासुफुद्दीन हादी खलीफा अल मुस्लिमीन हलाल मुश्किलात नफ्स रसूल शौहर बतूल ऐन अल्लाह निशान अल्लाह फजहुल्लाह शदुल्लाह असदुल्लाह उज़रुल्लाह शेर खुदा साहिब जुल्फ़कार अबू तराब, जब उसने कहा या अली तौहीद पर इतना यकीन, अली देख के फरमाते हैं हम आए ही तौहीद मनवाने के लिए हैं। इससे बड़े पैगाम है ही कोई नहीं। इर्द गिर्द की बातें मुझे आती नहीं। हमारी वाबस्तगी शाह जी बाब इल्म के साथ है। ऐसी बात करने का फायदा क्या? पूरी कौम को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। जिम्मेदारी से गुफ्तगू करो। आले मोहम्मद के फजाइल ही बड़े हैं। कहता या अली तौहीद पर इतना ईमान, फरमाया इतना यकीन, फरमाया हम तौहीद मनवाने आए हैं।
तलवारें रख के कहने लगा, या अली कलमा पढ़ाएं। तवज्जो है मेरे दोस्तों, हिदायत ये करेंगे, ये हादी हैं और हादी स्कूल नहीं खोलता। बाबा बोर्ड लाए कि 9 बजे से लेकर 2 बजे तक हिदायत तकसीम होगी। नहीं, हादी घर में है, हादी घर में है तो हादी सफर में है। शाहजी तो हादी मां की आगोश में है तो हादी जिंदान में है तो हादी नौ के सेना पे है तो हादी। यही वजह है सरकार रिसालत तमाम तशरीफ फरमा है मस्जिद में, जैसे किताब में पढ़ा वैसे जुमला दे रहा हूं। शाह जी सरकार मुस्तफ़ा बैठे हुए हैं, साहिब किताब लिखते हैं गोद में हसने मुजतबा हैं। मौला हसने मुजतबा गोद में हैं। हुसैन भी जिसे अपना इमाम कहे, जो लोहे महफूज का मुतालिया करे। आगोश में बैठे थे, नाना की चाहने वाले बैठे थे। एक बुजुर्ग शख्सियत आई, आके सलाम करके कहा, मौला नबी अल्लाह, मैं कुछ सवाल लेके आया हूं, आपसे करना चाहता हूं, कोई तो लुत्फ लेगा। जब कहा ना मौला खातमुन नबीयीन से कहा मैं कुछ सवाल लेके आया हूं, तो मौला की गोद में मौला हसन मुजतबा थे। तो सरकार दे के फरमाते उस बुजुर्ग की तरफ, फरमाते अगर तो मुनासिब समझे तो मेरे हसन से पूछ। ओए होए होए होए, अगर तू मुनासिब समझे तो मेरे हसन से पूछ। लो जी किताब के लफ्ज हैं। यूं करके मौला हसन को उठाया उस बुजुर्ग ने, मस्जिद के कोने पे ले गया, सवाल किए, जवाब मिले, सवाल किए, जवाब मिले, फिर उठा के सरकार की आगोश मुबारका में सलाम किया, चले गए। अब मदीने की आबादी करोड़ों पे मुश्तमिल नहीं थी, एक दूसरे को जानते थे। सहाबा इकराम ने अर्ज की, या नबी अल्लाह, अभी अभी जो बुजुर्ग आए थे ये कौन थे? तवज्जो फरमाइएगा, अभी अभी जो बुजुर्ग तशरीफ लाए थे, बिस्मिल्लाह, ये कौन थे? तवज्जो मेरी तरफ। ये बुजुर्ग जब इस सवाल करने आए थे, हसन मुजतबा ने जवाब दिए, ये कौन थे? तो सरकार फरमाते सवाल करने वाले जनाबे खिजर थे। सवाल करने वाले जनाबे खिजर। तो फिर मुझे आराम से जुमला कहने की इजाजत देना, जिससे उम्मत ना पहचान सके उसे जनाबे खिजर कहते हैं। और जनाबे खिजर को जो बचपन में तालीम दे उसे हादी हसन कहते हैं। ठीक है ना? हिदायत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है। अल्लाह फरमाता है मेरे चुने हुए मुस्तफ़ा बंदे, मुजतबा बंदे, मेरी रजा में सरशार बंदे, ऐसे बंदे जो उठे तो मेरी रजा में, चले तो मेरी रजा में, बोले तो मेरी रजा में, चुप हो तो मेरी रजा में, ये हिदायत देंगे, ये हिदायत देंगे। और यही वजह है कि अम्मार यासर सरकार रिसालत में आपके कदमों पे हाथ रख के कहने लगे, या नबी अल्लाह, मुझे कोई नसीहत फरमाए। तो सरकार मुस्तफ़ा ने फरमाया, अम्मार, अगर तू मेरे बाद देखे कि एक तरफ सारी औलादी आदम जा रही है और एक तरफ अकेला मेरा अली जा रहा है,
अली को न छोड़ना, अली हक है। और सरकार ने फरमाया मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी बोलियो जरा नहीं आना। तब बंदिया परेशान होकर कदमा ते हथ ला के आख्या मौला आदम अलैहिस्सलाम से सिलसिला हिदायत शुरू हुआ था, आप तो आखिरी नबी हैं, तो आपके बाद हम हिदायत किससे लेंगे? तो सरकार ने फरमाया याद रखो तुमने देखा नहीं जब मैंने हिजरत फरमाई थी, तो मेरे पास काफरों की अमानतें थीं, तो मैंने काफरों की अमानतें किसके हवाले की? बोले जरा, बादशाह अली के हवाले की। तो जो मुस्तफा शाजी काफरों की अमानतों को एक रात के लिए चोला वारस छोड़ के नहीं जाता, वो अल्लाह की अमानत दीन को लावारस छोड़ के कैसे गए? आखिरी जुमले मौला आप तो खातमुन नबीशीन हैं, आपके बाद तो नबी आना कोई नहीं, फिर हमने हिदायत कहां से लेनी है? सरकार ने बाबा जिन्हें छोड़ के जा रहा हूं, सुन लो मेरा पहला भी मोहम्मद, दरमियान वाला भी कुल्लो ना मोहम्मद। और खुरासान के रहने वाला बंदा, नाम है हबीब खुरासानी। की ना जी, सलाम करने लगा हूं, हबीब खुरासानी, जिसे हिदायत के लिए छोड़ के गए हैं। हबीब खुरासानी कहता मैं सोया खुरासान में, ख्वाब देखा कि मैं हज करने मक्का चला गया हूं, और वहां ऐलान हुआ हजरात जिसने सरकारे मुस्तफा की जियारत करनी है वो मस्जिद अबूजर में आ जाए। आबाद रहे मस्जिद अबूजर में। हबीब खुरासानी कहते मैं ख्वाब में मस्जिद अबूजर में गया, रश बड़ा था, शादी मौका मिला, रास्ता बनता गया, मैंने सरकार को सलाम किया, हाथों के बोसे लिए, सरकार के सामने खजूरें पड़ी थी तश्त में, कायनात के आखिरी नबी ने यूं करके ना मुट्ठी भरी, खजूरें मेरे हवाले की, मैं लेके पीछे हटा, मैंने गिनी 18। कितनी? 18। कहते मैं सुबह सोचने लगा अल्लाह जाने ख्वाब की ताबीर क्या है, मेरी जिंदगी के दिन 18 हैं या मसला क्या है। कहता 2 दिन के बाद ऐलान हुआ मशहद में, खुरासान में, जिसने अपने वक्त के मोहम्मद की जियारत करनी है, वक्त के अली की जियारत करनी है, अल्लाह के बनाए हुए हादी की जियारत करनी है, वो मस्जिद में आए। हबीब खुरासानी कहता मैं जल्दी से मस्जिद में गया, मैंने देखा सरकारे वाली खुरासान, सुल्तान अल-अरब वाला जम, आलम आले मोहम्मद, सांसों के हुक्मरान, 14 मासूमीन के खजानों का मुख्तार कुल बादशाह रजा मिंबर पे बैठे हैं। कहते मैंने सलाम किया, हाथों के बोसे लिए, मेरे मौला रजा के सामने खजूरों का तश्त था, मेरे मौला रजा ने मुट्ठी भरी, खजूरें मेरे हाथ पे, मैं लेके पीछे हटा, मैंने गिनना शुरू की 18। मैं अपने सहन में सोचने लगा ख्वाब में 2 दिन पहले सरकार मुस्तफ़ा ने दी वो भी 18, और वाली खुरासान ने दी वो भी 18। कहता मैं अपने सहन में अभी सोच रहा था, सोचों में कम था, वाली मशहद, वाली खुरासान, सुल्तान अरब वाला जम, आलम आले मोहम्मद, अपने वक्त का मोहम्मद, अपने वक्त का अली, वाली मशहद देख के फरमाते हैं हबीब खुरासानी तादाद वहां बदले जहां मुट्ठी बदले, तादाद वहां बदले जहां मुट्ठी बदले। मेरा हाथ दस्ते अदल है,
मेरे बाप का हाथ दस्ते अदल है, अली का हाथ दस्ते अदल है, मुस्तफ़ा का हाथ दस्ते अदल है। और शियो याद रखना, दस्ते अदल दस्ते जुल्म पे बैयत नहीं करता। बड़ा मारा है लोगों ने अली की बेटी को। अल्लाह मानियान की तौफीक आप में बरकत अता फरमा। जितने दूर करीब शहजादार आए हो, इज्जत वाले दरबार से कोई खाली ना जाए। मैंने दर्द का एक जुमला कहना है, दुआ मांगो किसी की बेटी दुखी ना हो। आमीन। मैं फिर कह रहा हूं, बुजुर्ग बैठे हैं, तायद फरमाएंगे। दुआ मांगो किसी की बेटी दुखी ना हो। रोते इसलिए हैं, मोहम्मद वाले मोहम्मद की हर बेटी दुखी है, हर बेटी दुखी है। मोहम्मद की अकलौती बेटी बाबे के जाने के बाद हसन और हुसैन को साथ लेकर ना बाबे की कब्र पे आई। एक हाथ बाबे की कब्र पे, अज़ादारों एक हाथ पहलू पे। कभी बाबे की कब्र को देखती है, कभी हसन को, कभी बाबे की कब्र को, कभी हुसैन को। और पाक आलिया ने एक जुमला कहा दर्द का। मैंने कहा दुआ मांगो किसी की बेटी दुखी ना हो। 18 साल की उम्र, हसन और हुसैन को सामने बिठा के मोहम्मद की जख्मी बेटी रो के फरमाती थी, बाबा तेरी बतूल अब जीना नहीं चाहती। सलामत रहो। बस एक जुमला और, बस हो गया है मेरे हिस्से का। ड्यूटी वलीउल असर कबूल फरमा लें। अज़ादारो, मैंने कहा ना, बड़ा मारा है लोगों ने मिर्जा साहब अली की बेटी को, बड़ा मारा है। हलब से पहले, आखिरी जुमला, हलब से पहले काफिला पहुंचा। मौला सैयद साजिदीन फरमाते हैं, शिमर कहाँ है? अज़ादारो शिमर आया। मौला सैयद साजिदीन, हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, गले में खारदार तौक। हाँ, मौला सैयद साजिदीन फरमाते शिमर कहाँ है? शिमर आया। मौला सैयद साजिदीन फरमाते शिमर तेरा लोहे का ताजियाना कहाँ है? मैंने कहा मैंने एक जुमला कहना है, शिमर तेरा लोहे का ताजियाना कहाँ है? उससे लोहे का ताजियाना मंगवाया। मौला सज्जाद कहते शिमर जितना मारना है ना मुझे मार। सलामत रहो। मैंने कहना एक ही जुमला कहना है, शिमर जितना मारना है ना मुझे मार। शिमर देख के कहता सज्जाद करबला से लेके हलब तक मेरा जिस पे जितना जी चाहा मैंने मारा, अब क्यों कह रहे हो जितना मारना है मुझे मार। और जिनके दिलों में औलाद अली के उजड़ने का दर्द है, और जिनके दिलों में मोहम्मद की बेटी के उजड़ने का दर्द है, एक जुमला कहने लगा हूं, अज़ादारो का शिमर जितना मारना है मुझे मार। का सज्जाद ये क्यों कह रहा है? सज्जाद रो के फरमाते शिमर जितना मारना है ना मुझे मार, मेरी फुफ्फी को न मार।